दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका उम्र लगभग 55 साल का होता है। उसके पास 2-4 भैंस थी। एक दिन दोपहर का समय होता है। यह आदमी अपने मोबाइल फोन में एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ अश्लील वीडियो देखना होता है। वह वीडियो देखते देखते काफी उत्तेजित हो जाता है। अब यह आदमी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके बाद थोड़ी देर में उसकी 21 साल की एक जवान बहू उसके पास आती है। अब यह जो सच होता है, वह अपनी बहू को जब देखा है तो वह दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वह अपनी बहू के पास आता है और अपनी जवान बहू को कस करके पकड़ लेता है। इसके बाद वह ऐसा कांड करता है जिसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद आप हैरान और दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को मैं आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक है रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपने और सिटी का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह मणिपुर के है। मणिपुर में एक जिला है। इसके अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसके परिवार के मुखिया का नाम लाल होता है। लाल की पत्नी भी होती है, लेकिन वह अक्सर बीमार के कारण हमेशा बीमारी रहा करती थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि लाल का एक बेटा भी होता है जिसका नाम संदीप होता है। संदीप की उम्र लगभग 21 साल के करीब होता है। संदीप है अपनी 12वीं तक की पढ़ाई किया होता है। दोस्तों, अब जो लाल होते हैं उनके कारोबार की बात करें तो इनके पास लगभग 6 भैंस थे, जिसका दूध बेचकर यह पैसा कमाया करते थे। और जीन्स के वजह से उनकी परिवार की भवन पोषण हुआ करती थी। लेकिन दूध बेचकर उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता था जिसकी वजह से उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। उसके बाद लालू सोच रहे थे कि क्यों ना अपने बेटे को सऊदी अरब भेज दिया जाए, जहां जाकर संदीप अच्छी खासी नौकरी करेगा और अच्छा खासा पैसा भी काम आएगा, जिसकी वजह से हमारे घर की जो जरूरत होती है वह पूरा हो जाएगी। लालू अपने बेटे संदीप के पास जाते हैं और संदीप से कहते हैं, बेटा संदीप, इतने पैसे में हमारे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। क्यों ना तुम सऊदी कमाने के लिए चले जाओ, और आगे चलकर तुम्हारी शादी भी तो मुझे करनी है। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। दोस्तों, अब जो संदीप होता है उसको ये बात पसंद आती है। वो कहता है ठीक है पिताजी। उसके बाद वो एक एजेंट के पास जाता है और जाकर वहां सऊदी जाने के लिए वीजा तथा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। वहां से एजेंट कहता है कि ठीक है, जिसमें 80,000 का खर्चा आएगा। संदीप ये बात सुनकर खुश होता है। वह कहता है ठीक है, आप मेरा काम करवा दीजिए, मैं आपको 80,000 ला करके दे दूंगा। एजेंट कहता है ठीक है। अब संदीप अपने घर आता है और अपने पिताजी से सारी बात बताता है। उसके पिताजी गांव के एक जमींदार के पास जाते हैं और वहां पर अपनी कुछ जमीन गिरवी रखते हैं और पैसे ले लेते हैं। इसके बाद आपसे जो संदीप होता है वह सारे पैसे लेकर एजेंट के पास जाता है और वहां पैसे दे देता है। इसके बाद एजेंट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर सऊदी का वीजा दे दूंगा और तुम अपना सामान वाम पैक कर देना। संदीप अब घर चला आता है और उसके बाद 1 महीने बाद एजेंट फिर अपने पास बुलाता है और कहता है कि संदीप, मैं तुम्हें सऊदी भेज दे रहा हूं। इसके बाद संदीप बहुत खुश होता है। उसके बाद वह घर आता है और सामान पैक करता है और सऊदी के लिए चला जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन संदीप का मन का देहांत हो जाता है। अब इस बात का खबर जब संदीप को लगता है, वह टूट जाता है और सऊदी में ही बहुत रोने लगता है। संजीव को 2 साल का वीजा था, यानी कि 2 साल बाद ही वह अपने घर पहुंच जा सकता था। अब संदीप जो होता है वह जैसे तैसे करके अपनी आप को संभलने लगता है और फिर नौकरी पर लग जाता है। दोस्तों, अब इस प्रकार से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इसके बाद अब जो संदीप होता है उसका वीजा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसके पास अच्छे खासे भी पैसे भी हो जाते हैं और संदीप अपने घर पर वापस आ जाता है। और अपने पिता को अकेला देखा है तो वह सोचता है कि उसके पिता घर पर अकेले रहते हैं। घर पर काम करने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए वह अपनी शादी करने का फैसला कर देता है। उसके बाद संदीप अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मैं शादी करने का फैसला कर लिया है। अब जो उसके पिता होते हैं वह इधर उधर अपने बेटे की शादी की बात करते हैं। इसके बाद कुछ दिन जब बीत जाता है तो एक लड़की का रिश्ता आता है। इस लड़की का नाम सीमा होता है। इसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है। सीमा देखने में बेहद खूबसूरत और जवान थी। वह अगले दिन ही लाल सीमा को देखना उसके घर पहुंच जाते हैं। अब जब लालू सीमा को देखते हैं तो सीमा उनको काफी पसंद आ जाती है। अब लाल अपने जेब से 2,000 निकलते हैं और सीमा को दे देते हैं और कहते हैं, सीमा, आज से तुम हमारे घर की बेटी और बहू हो, हमें यह रिश्ता पसंद है। दोस्तों, अब वहीं पर इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। अब 2 महीने में उनकी शादी की भी डेट फिक्स हो जाती है। अब धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है। अब संदीप और सीमा की शादी हो जाती है। संदीप सीमा को दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आता है
और अपनी पति के साथ बड़े अच्छे से सीमा रहने लगती है। ईश्वर से लगभग 3-4 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन संदीप को सऊदी से उसका आशिक का फोन आता है। वह कहता है कि संदीप है, तुम्हें अर्जेंट ही सऊदी आना होगा क्योंकि मेरी फैमिली कहीं बाहर जा रही है और गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम अर्जेंट में नौकरी पर आ जाओ। इसके बाद अब संदीप थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी संदीप की नई नई तो शादी हुई थी। अब यह सारी बात वह अपने पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी इस बात को लेकर काफी नाराज हो जाती है और कहती है कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, सऊदी जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर संदीप के मन में भी बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। लेकिन जैसे तैसे करके वह अपनी पत्नी सीमा को समझता है और कहता है कि देखो, मुझे जाना पड़ेगा और मैं फिर भी तुम्हारे पास ही लौट कर आऊंगा। अब जो संदीप होता है वह अपना सारा सामान पैक करता है और फिर सऊदी के लिए चला जाता है। अब जो सीमा होती है वह घर पर बिल्कुल अकेली हो जाती है। सीमा सोचती है कि वह अगर अपनी मां के घर चली जाएगी तो उनके ससुर का ख्याल कौन रखेगा। इसके ससुर अकेला हो जाएंगे और घर पर कामकाज करने वाला भी तो कोई नहीं है, इसलिए वह अपनी मां के घर नहीं जाएगी। सीमा ससुर लालू को सुबह सुबह भैंसों को चलाने के लिए जाते थे और दोपहर के समय ही घर आते थे। उसके बाद जब भी उनको टाइम फ्री होते थे तो वह इधर उधर भी वीडियो देखा करते थे। उसके ससुर के पास एक एंड्रॉयड फोन था जिसमें वह सब कुछ देखा करते थे, जिसकी वजह से उनका समय भी कट जाता था। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय अब गुजर जाता है। अब जो सीमा होती है वह अपने पति को याद आने लगी थी। उसको अकेलापन ही महसूस से होने लगा था। अब जो सीमा होती है वह अपने पति को याद करके रोया भी करती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, वह जैसे तैसे करके अपने मन को मना रही थी। एक दिन दोपहर का समय होता है। लालू अपने कमरे में लेटा हुआ था और अपने फोन में कुछ ब्लू फिल्में देख रहा था। वीडियो देखते देखते वह काफी उत्तेजित हो जाता है और वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह सोच रहा था कि शायद आज मेरी पत्नी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, यह बात है, सोचकर वह अपने आप को मना रहा था। उसके बाद वह अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और उसमें से अजीब प्रकार की आवाज निकलने लगता है। दोस्तों, जो सीमा होती है वह अपने कमरे में सो रही थी। अब इस आवाज से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह सोचने लगती है कि यह आवाज है कहां से आ रही है। वह जब इधर उधर देखते हैं तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर जब वह अपने घर के पास बने भैंसों के तबेले में जाती है और अपने ससुर को जब देखी है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब जो लाल होते हैं उसको भी एहसास होता है कि उसे कोई छुपा कर देख रहा है। वह जैसे तैसे करके अपनी गर्दन घूमता है, तभी उसकी बहू को देख लेता है और वह दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन ही खिसक जाती है। वह तुरंत ही वहां से अलग हो जाता था। अब सीमा उसके बड़े बड़े को जब देखी है तो वह भी शर्मा से पानी पानी हो जाती है। वहां से भागकर वह अपने कमरे में आकर के लेट जाती है और थोड़ी देर बाद लालू अपने कमरे में भी आता है। कमरे में आने के बाद फिर उसको चैन नहीं आता है। इसके बाद वह अपनी बहू यानी सीमा के कमरे में चला जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बारे में तो मेरे को बेटे को मत बताना, नहीं तो वह मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगा और मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। जब इस बात को सीमा अपने ससुर के मुंह से सुनती है तो वह कहती है, ससुर जी, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे भी ये बात जाननी है कि यह काम करने की क्या आपको जरूरत थी। अब जो लाल होता है वह सीमा से कहता है कि बहू, तुम तो जानती हो तुम्हारी सास नहीं है। अब मेरा भी इच्छा करता है, मेरे भी कुछ है जरूरत है बहू, और मैं इस उम्र में साधु करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और जमाना मेरे ऊपर तू तू करेगा। जब यह बात सीमा सुनती है तो वह मुस्कुरा देती है और अपने ससुर से खाती है कि ससुर जी, तुम यहां चले आओ। अब जो लाल होता है वह सीमा को देखकर मुस्कुरा के उसके कमरे से निकल जाता है। दोस्तों, अब जो सीमा होती है जब भी अपने ससुर के सामने जाती है तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी और अजीब तरह के इशारे भी किया करती थी। अब जो इसके ससुर होते हैं वह इस बात को समझने लगते हैं कि सीमा क्या चाहती है। एक दिन इसका ससुर लाल अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहा था। सीमा अपने ससुर के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और अपने ससुर को देखकर मुस्कुरा देती है। अब इसका ससुर समझा जाता है कि आखिर सीमा क्या चाहती है। वह तुरंत ही सीमा को अपने बाहों में भर लेता है और इसके बाद सीमा पूरी तरह से टूट जाती है और अपने ससुर के बाहों में सिमट जाती है। दोस्तों, लाल होते हैं वह अपनी बहू को बेड पर लेट देते हैं और उसके साथ खेल करने लगते हैं। अब सीमा को भी उसके चरम सुख का अनुभव मिल रहा था। वह अपने आप को बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रही थी कि दोस्तों, अब इस प्रकार से दोनों में दोस्ती हो जाती है।
ससुर और बहू का रिश्ता यहीं पर तरतर हो जाता है। उसके बाद अब धीरे धीरे अब जब इनके मिलने का मन होता तो दोनों आपस में ही ऐसे ही मिल लिया करते थे। दोस्तों, अब धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। अब जब संदीप है सऊदी से घर आता है तो वह अपने पत्नी को बहुत खुश देखता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। संदीप कहता है कि अरे सीमा, तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? सीमा रहती है, कुछ भी नहीं दोस्तों। अब जब संदीप है घर आया तो उसके पिता उदास हो गए, क्योंकि उनको अपने बहू का आदत हो चुका था। वह अपने बहू से मिले बगैर नहीं रह पाते थे और संदीप के घर आने के बाद इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था। दोस्तों, अब एक दिन रात का समय होता है। सभी लोग खाना बगैर है खाकर किया अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब रात होता है तो करीब 11 बजे के समय में सीमा अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और वहां पर आपत्तिजनक में संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, अब जो संदीप होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब वह अपनी पत्नी को इधर उधर देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर नहीं दिखाई दी। इसके बाद वह सोच रहा था कि शायद वॉशरूम में गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद जब नहीं आई तो वह पहले छत पर जाता है। वहां भी उसकी पत्नी नहीं मिलती है। उसके बाद बाहर देखा है, वहां भी उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तभी उसे अपने पिता के कमरे से एक अजीब प्रकार की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वह अपने पिताजी के कमरे के पास जाता है और वहां पर बने खिड़की के झांक कर देखने लगता है। इसके बाद वह कमरे के अंदर का नजारा देखा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सब में